हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज जियोग्राफी में क्लाइमेट ऑफ इंडिया का थर्ड लेक्चर है और ये जियोग्राफी का 18th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोरियोलिस फोर्सेस की, एल नीनो की, ला नीनो की, वर्स्ट की और ब्रेक इन मॉनसून की। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है ITCZ के बारे में और मून। तो चलिए आज का लेक्चर डिटेल में शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड रोटेट करती है, सूरज के अराउंड घूमती है। सूरज एक है और हमारी अर्थ जो है वो ही चक्कर लगाती रहती है, वो ही चक्कर लगाती रहती है। अब ये देखिए, जो हमारी ग्लोब जो है, जहां पे दिखाया है कि हमारी जमीन जो है वो रोटेट करती रहती है सन के अराउंड। अभी मैं पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये तीन लाइनें और लैटिट्यूडनल लाइंस जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लो प्रेशर बनता है, जो ट्रफ बनता है जहां पे, और इसी को हम जहां क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। और हमारी जमीन तो रोटेट कर रही है ना, हमारी जमीन रोटेट कर रही है। मैं जहां पे आपको अभी कोरियोलिस फोर्सेस का कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। और हमारी जमीन क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। हमारी जमीन ऐसे रोटेट कर रही है, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। जी वेस्ट है ना, वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। अब होता ये है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, लेकिन वो सीधी सीधी नहीं आ पाएंगी, वो सीधी सीधी नहीं आ पाएंगी, टिल्ट हो जाएंगी। उनको आने में, अगर ऊपर से आ रही हैं तो इस तरफ टिल्ट हो जाएंगी, ऐसे टिल्ट हो जाएंगी, ऐसे टिल्ट हो जाएंगी। अगर नीचे से ऊपर जा रही है सीधी नहीं जा पाएंगी, ऐसे टिल्ट हो जाएंगी। अभी हम यही देखेंगे, यही टिल्टेशन जो है, यही टिल्टेड हवाएं जो है, ये किसके इफेक्ट से हो रही है, जो कोरियोलिस फोर्सेस के इफेक्ट से हो रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। ये इस तरह से हो रहा है, हमारी ज़मीन अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है ना, हमारी ज़मीन इस तरह से रोटेट करेगी। अगर हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आना भी चाहेंगी तो वो डायरेक्ट इधर नहीं पहुंचेंगी, वो उनको टिल्ट हो जाएंगी, वो और थोड़ी सी पीछे पड़ेंगी। रीज़न ये है, हमारी ज़मीन जो है ये थोड़ी सी आगे निकल जाएगी रोटेट करते करते। और नीचे से भी ये होगा, अगर हवाएं इधर आना चाहेंगी, अगर इधर उनका फोकस इधर पड़ेंगी, लेकिन उनको आते आते टिल्ट हो जाएंगी वो और इधर पड़ेंगी, क्योंकि ये ज़मीन और ये रीज़न क्या है, रीज़न रोटेशन है। रोटेशन की वजह से ये ज़मीन हवाएं टिल्टेड हो जाएंगी और ये इस तरफ नीचे वाली तरफ से इस जाएंगी और ऊपर वाली तरफ से इस साइड टिल्ट हो जाएंगी। और ये टिल्ट क्यों होंगी, इसकी फोर्सेस हैं। अभी हम बात करेंगे, देखेंगे यही रीजन है कि हवाएं जो है वो टिल्ट हो रही है। अगर कोरियोलिस फोर्सेस ना होती तो ये हवाएं सीधी पड़ती, और अगर हमारी अर्थ रोटेट ना होती तो ये हवाएं सीधी पड़ती। ये टिल्ट क्यों हो रही है, टिल्ट होने की वजह यही है, ये हवाएं टिल्ट इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्सेस है। अभी मैं आपको बताऊंगा एल नीनो का कंसेप्ट और ला नीनो का कंसेप्ट। ये एल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी देखिए, हमारे सामने वर्ल्ड मैप है। अभी मैं आपको बताऊंगा एल नीनो और ला नीनो क्या होता है। नॉर्मली हमारी इस दुनिया में ये बारिश, ये सिस्टम जो है ये ला नीनो के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन जब जब ये नेचुरल और ये नॉर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसी को हम एल नीनो बोलते हैं। अब देखिए एल ऐसे क्या हो जाता है, अब ये जो वेस्टर्न कोस्टस हैं, जिस तरह से ये वेस्टर्न कोस्टस हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको।
थोड़ा सा दूसरा। अब ये वाली साइड जो है, नॉर्मली जहां क्या होता है, ट्रेड विंड्स चलते हैं इस तरफ, आगे वाली तरफ, बेस्ट वाली तरफ क्या क्या होता है, ट्रेड विंड्स चलती हैं। अब ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, जहां से इस वाली साइड से गर्म पानी उठा इधर लाती हैं और इधर लाके जहां पे बारिश करवाती है, और इस जगह पे ठंडा पानी आ जाता है, कोल्ड वाटर आ जाता है दोबारा से, जो अपने साथ बहुत से न्यूट्रिएंट्स लाता है, जो कि फिशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसलिए जहाँ पे फिशेस आ जाती हैं और फिशेस को पकड़ने के लिए फिशरमैन भी आ जाते हैं। अब फिशरमैन भी आ जाएंगे तो फिशेस आएंगी तो फिशरमैन भी आ जाएंगे, और इनका इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा। तो बारिश जे ऑस्ट्रेलिया वाली तरफ इधर बारिश करवाएगा जे ईस्टर्ली जे जो विंड्स हैं, ट्रेडिंग विंड्स जो है, जे इस तरफ ब्लो होती है। नॉर्मली मैं नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं। जब जी एंगेज हो जाता है, इसके टोटली ऑपोजिट हो जाता है, मतलब जहां से इस तरफ, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, अगर हवाएं, अगर ट्रेड विंड्स इधर से इस तरफ चलें, इधर से इस तरफ चलें, तो माहौल खराब हो गया, तो सिस्टम उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मल के बिल्कुल टोटली सिस्टम ऑपोजिट हो जाएगा, और फिर बारिश इस तरफ होगी। फिर मछलियां जहां नहीं आएंगी, जहां पे कोल्ड वाटर नहीं आएगा, जहां पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और जहां पे बारिश वगैरह होगी, ड्राट्स वगैरह होगी, फ्लड्स वगैरह होंगे, वगैरह वगैरह। और जब ये नॉर्मल कंडीशन होती है ना, इसी नॉर्मल कंडीशन को हम बोलते हैं ला नीनो। नॉर्मल कंडीशन को हम बोलते हैं ला नीनो। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एल नीनो। और इंडिया के लिए क्या फायदेमंद है, इंडिया के लिए तो ला नीनो, क्योंकि ये मेडागास्कर है ना, जहां पे ये मेडागास्कर है, जहां पे हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर बन के ये इंडिया है, और इंडिया की तरफ हवाएं जाती हैं और फिर जहां पे बरसात करती हैं। लेकिन अगर जहां पे एल नीनो आ जाए और ट्रेड विंड इस तरफ आ जाएं, ट्रेड विंड्स क्यों आएंगी, क्योंकि इस तरफ से बीकन हो जाएंगी, इस तरफ तो इंडिया की तरफ जे ट्रेड विंड्स ये नहीं जाएंगी और बारिश नहीं हो पाएगी। इधर हाई प्रेशर जो है, क्योंकि ये बच जाएगा ना, ये इस तरफ भी चला जाएगा, इसलिए इंडिया की तरफ ड्राट हो जाएगी, जहां पे अच्छी बारिश नहीं होगी। ये एल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा वर्स्ट के बारे में। और बर्स्ट क्या होता है, अब देखिए, बर्स्ट कुछ नहीं, बर्स्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस रेन का होना, दैट्स कॉल्ड वर्स्ट। वर्स्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश का होना एक ही साथ में, उसको हम बर्स्ट बोलते हैं। लगातार बहुत ज्यादा बारिश का होना, उसको हम बर्स्ट बोलते हैं। बर्स्ट की स्पेलिंग है VURST, इसको हम बर्स्ट बोलते हैं। अगर बारिश लगातार हो रही है, वो भी कंटिन्यूस हो रही है और ज़्यादा हो रही है, इसी को हम बर्स्ट बोलते हैं। अब ब्रेक इन मॉनसून क्या है, ब्रेक इन मॉनसून क्या होता है, ब्रेक इन मॉनसून, अब देखिए मॉनसून जो है ना, मॉनसून के बीच में अगर ब्रेक आ जाए, अगर बारिश हो रही है और उसके बाद बारिश ना हो और ब्रेक आ जाए, कुछ दिन बारिश ना हो, उसको हम ब्रेक बोलते हैं। देखो, अगर ये बरसात का सीजन है तो बरसात के सीजन में नॉर्मली बारिश होती रहती है, और ये बारिश जो है अगर इसके बीच में कुछ दिन बारिश ना हो, उसी को हम ब्रेक इन मॉनसून बोलते हैं। अभी एक और चीज जो कि बताने के लिए रह गई थी, मैंने बताई नहीं पिछले वाले में, जहां पे बताऊंगा मैं आपको। अब इस मेडागास्कर से हाई प्रेशर बनता है और इंडिया की तरफ बारिशें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जब ये इधर पहुंचता है केरला, जहां से स्प्लिट होता है, और इसकी मॉनसून की 2 ब्रांचेस बनती है।
एक ब्रांच का नाम तो बे ऑफ बंगाल हो जाता है क्योंकि ये इस साइड से जाती है, बारिश करवाती है, और दूसरी वाली ब्रांच तो इस तरह से जाती है और इधर बारिशें करवाती है। टू ब्रांचेस हैं जहाँ पे होने की, और जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश जाती है और इसके इंडिया के अंदर एंटर करती है। और रिट्रीटिंग मानसून क्या है? रिट्रीटिंग मानसून जो बारिशें जो है इस साइड से एंटर करती हैं और इधर आती हैं, ये रिट्रीटिंग मानसून है। इस तरफ से बारिशें जो नीचे वाली तरफ आएंगी, ये रिट्रीटिंग मानसून है। और जब बारिशें अंदर आती हैं, एंटर करती हैं, उस साइड जो कोरोमंडल कोस्ट वाली साइड बारिश नहीं होती, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये रोक देते हैं बारिश को, ये मॉइस्चर वाली हवाओं को रोक देते हैं और इस साइड बारिश नहीं करवाते। जब बारिश जो है मानसून रिट्रीट होता है विंटर सीजन में, तो जहाँ पे बारिश होती है इस साइड बारिश हो जाती है। और यही चीज़ जो है बारिश का होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वापस जब मानसून आएगा इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलेंगे। अब ये इंडिया की जब एंटर जाएगा तो इसको हम साउथ ईस्ट वाली साउथ वेस्ट वाली साइड का मानसून बोलेंगे। अभी मैंने मैक्सिमम ऑफ द कंसेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो कवर करवाए हैं, अच्छे होंगे वो हम अगले वाले लेक्चर में उनको लाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार दोबारा से आपको बताता हूं मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको ITCZ के बारे में बोला है। ITCZ क्या चीज बोली है? ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप के बीच में ये जो लाइंस हैं, ये और इस लाइन, ये जो लाइन है जहां पे इसकी लोकेशन है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ है, और सॉरी नॉर्थ है, और ये वाली है 23 डिग्री एंड हाफ जो है ये साउथ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर। इस वाले रीजन में टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए प्रेशर इधर लो हो जाता है। जब जहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा तो हवाएं जो है नीचे वाली तरफ से और ऊपर वाली तरफ से आएंगी, लेकिन ये सीधी नहीं आएंगी, ये थोड़ी सी टिल्ट होके आएंगी, वो कोरियल फोर्सेस की वजह से टिल्ट होके आएंगी। उसके बाद मैंने दो तीन चीज़ें और बोली आपको, और वो ये हैं कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है, हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है, इसीलिए कभी लंबे दिन होते हैं तो कभी कभी लंबी रातें होती हैं, लेकिन मैंने आपको डेट्स वगैरह नहीं बताई। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है जो इंडिया में है, जो 1 जून को इंडिया में एंटर करता है, और ये फर्स्ट स्टेट जो होती है वो केरला होती है जहाँ पे एंटर करता है। और मैंने ये भी बताया आपको ये जो मानसून है ये 2 ब्रांचेस में सी हो गया साइड, और एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, और ये साउथ वेस्ट, जिस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, और ये एंटर जो करता है इस हिसाब से करता है इंडिया में, इस डायरेक्शन में करता है, इस डायरेक्शन में एंटर करता है। और जब ये इधर केरला में पहुंचता है इसकी टू चैनल्स सॉरी 2 ब्रांचेस में स्प्लिट कर जाता है। एक तो बे ऑफ बंगाल वाली तरफ चली जाती है एक ब्रांच, और एक ब्रांच अरेबियन सी वाली साइड चली जाती है, और इसकी वजह से बारिश होती है। और जब ये रिट्रीटिंग मानसून होता है तो ये नॉर्थ और ईस्ट से होता है और नीचे वाली तरफ आ जाता है। और जब बारिशें मानसून एंटर होता है इंडिया में, उस वक्त कोरोमंडल कोस्ट में बारिश नहीं होती क्योंकि वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन रिट्रीटिंग के टाइम है जहाँ पे बारिश होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि मानसून जो है ये एक अरबी लैंग्वेज का वर्ड है, ये अरब के लोगों ने दिया है क्योंकि वो लोग जब हिंदुस्तान में आते थे जहाँ पे वो करने के लिए, व्यापार वगैरह करने के लिए, और वो अपनी किश्तियाँ जो है वो जब मानसून इंडिया में एंटर करता है तो अपनी किश्तियाँ जो है वो उनको वहाँ पे छोड़ देते, और उसके बाद जब रिट्रीटिंग मानसून होता था तो उस टाइम जहाँ से इंडिया से वापस चले आते थे। ये अरब है, मैं आपको अभी बताता हूँ जहाँ इनसे लिया इन्होंने दी है। अब जब ये इंडिया में मानसून एंटर होता था, ये भी अपनी किश्तियाँ ऐसे इंडिया में एंटर कर देते थे क्योंकि इनको सिर्फ इधर ही रखनी होती थी, और किश्तियाँ जो है वो इधर इंडिया
लेकिन जब जो सामान वगैरह भर लेते थे वो जे रिट्रीटिंग मानसून का जो मौसम जो है जब चेंज हो जाता था और विंटर का मौसम आ जाता था तो रिट्रीटिंग मानसून जो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से ऐसे नीचे वाली तरफ आ जाता था। तो तब ये क्या करते थे कि अपनी किश्तियों में सामान सामान डाल के सामान वगैरह डाल के वापस चले जाते थे। और ये वाला कंसेप्ट जो है हमने मानसून का कंसेप्ट हमने अरब से लिया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मौसम होता है, सीजन्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स इसको हम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रही होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय।